रास्ते में चले, कुछ दूर चलने पर एक वन आया, एक आश्रम आया। उस आश्रम में ना पेड़ हैं, पेड़ तो हैं, ना पत्ते हैं, ना फूल हैं, ना फल है, ना पशु हैं, ना पक्षी हैं, ना जल है, सूना सा है, सब उजड़ा उजड़ा सा पड़ा है। लेकिन लग रहा है कि ये किसी ऋषि का आश्रम है। जैसे ही गुरु जी से हाथ जोड़कर बोले, हे गुरु जी, ऋषि आश्रम की कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं, पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी। और सबसे बड़ी बात क्या कही राम जी ने? कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी है। कौन सी शिला? गौतम की नारी अहिल्या मां। ऋषि आश्रम की कोई पुण्य थली तो है, पर आज उजड़ी उजड़ी सी लगती है। गुरुजी मुझे बताइए, ये पत्थर की नारी कौन है? गुरुजी ने कहा, राम आप तो सब जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछते हो राम? राम जी ने कहा, गुरुजी मैं सच कहता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, आप बताओ। गुरुजी ने कहा, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहे, कृपा करहु रघुवीर। यहां पर इतने भक्त बैठे हैं, कोई बताइए भगवान ने अहिल्या मां के ऊपर अपना पांव रखा था ना? गलत, इसमें ये लिखा ही नहीं है। भगवान स्त्री की परछाई को देखकर हट जाते हैं, तो क्या भगवान एक नारी पर पैर रखेंगे? वो हमारे और आपके लिए पत्थर की नारी हो सकती है, लेकिन भगवान के लिए नहीं। इसमें लिखा है, दर्शन करिएगा, चरण कमल रज चाहती। जो रज लगी है आपके चरणों में, जो धूल लगी है, केवल उसका स्पर्श चाहती है ये। और भगवान ने जैसे अपना सीधा पांव उठाया, शरीर के ऊपर ऐसे किया और अपने पांव की रज झाड़ी है, और उसमें से कौन निकला? पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ रहे, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, सन्मुख नहीं आवहि चरण पड़े, अतिशय बड़ भागी, चरण हिलागी, जुगल नयन जलधार भरे, पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया, रज को झाड़ा, उसमें से अहिल्या निकल पड़ी मां, गौतम की नारी। मां उठी, मां ने उठकर भगवान के चरणों को पकड़ा, भगवान के चरणों को पकड़कर बोली, पूरा संसार कहता है कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। भगवान ने कहा, हाँ मेरे गुरुजी भी यही बता रहे थे आपको, आपके पति ने श्राप दिया। बोले ये गलत है, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया।
मेरे पति ने मेरा उद्धार किया है। यदि मेरे पति मुझे श्राप ना देते तो आज बताइए मैं आपका दर्शन कैसे कर पाती। मेरे पति ने मेरा उद्धार किया है। जिस प्रकार एक कमल के फूल के चारों तरफ भंवरा मंडराता है, क्यों? उसके पराग को प्राप्त करने के लिए, उसके शहद पर वो ललायित रहता है। उसी प्रकार प्रभु आप अपने इन चरणों को कमल का फूल बना दीजिएगा और मेरे अहिल्या मन को भंवरा बना दीजिएगा, और ये कमल रूपी चरणों में ये मन रूपी भंवरा दिन रात आपके चरणों के चारों तरफ चक्कर काटता रहे। प्रभु ये आशीर्वाद दीजिएगा। मैं शंकर भगवान से भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूं। क्यों? मैं शंकर भगवान से ज्यादा भाग्यशाली हूं। क्यों हूं? कि जो गंगा निकली है वो भगवान के अंगूठे के नाखून से निकली है, और नाखून से बीच से नहीं निकली है, वो आगे वाले अग्रभाग से निकली है, पांव के नाखून से। जो गंगा निकली है, आपने तो केवल, शंकर भगवान ने तो केवल उस गंगा को अपने सिर पर धारण किया है, और मेरे सिर पर तो साक्षात आपके चरणों की रज आकर झड़ गई। मैं शंकर भगवान से भी ज्यादा भाग्यशाली हूं। ये कहा, आपसे आशीर्वाद चाहती हूं, आप मुझे मेरे पति के लोक में भेज दीजिएगा नाथ। भगवान को दया आई। भगवान ने अहिल्या मां को एही भांति सिधारे गौतम नारे, पार पार हरि चरण पड़े, जो अति मन भावा सो पर पावा, गे पति लोक आनंद भरे। एही भांति सिधारे गौतम नारे, पार पार हरि चरण पड़ी। गौतम की नारी का यहाँ पर भगवान ने उद्धार किया है। इसके बाद में यहाँ पर गोस्वामी जी अपना निर्णय सुनाते हैं। कौन सा निर्णय सुनाया? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजो, छाड़े कपट जन जा। क्या कहा? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। केवल दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो भगवान, केवल दो व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी संतान को बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम एक ऐसे हैं जो सब भक्तों से बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। ऐसे भगवान को छोड़कर हे सठ तुलसी, तू कहां पर भटक रहा है? जाकर रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ ले। ये कहा, केवल दो सत्ता ऐसी है जो अपनी संतान को बिना स्वार्थ के प्रेम करती है। पहली है सत्ता भगवान, भगवान बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, और दूसरी सत्ता है माँ। माँ अपनी संतान को कभी दुखी नहीं देख सकती, कदापि दुखी नहीं देख सकती। एक बेटा जब अपने घर आता था, पत्नी ने पूछा कि इतनी देर में क्यों आने लगे हो? बोले क्या करूं, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो अस्पताल में भर्ती है, अस्पताल में उसका इलाज करा रहा हूं। बोली तुमने 2 महीने से घर में तनख्वाह भी नहीं दी है। बोले सारा खर्च हो जाता है माँ के इलाज में। 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद उसने कहा कि आज मेरी माँ अच्छी हो गई है, कल मैं अपनी माँ को लेकर आऊंगा। तो बताइए उस बहू को खुशी मिलनी चाहिए थी कि दुख प्राप्त होना चाहिए था? खुशी मिलनी चाहिए थी ना। उसने क्या कहा जब सुबह दफ्तर जा रहे थे कि देखो आज आप लेकर आओगे मेरी सास को, लेकिन याद रखना या तो इस घर में मेरी सास रहेगी, तुम्हारी माँ रहेगी, या इस घर में मैं रहूंगा। ये निर्णय कर कर जाना कौन रहेगा। बेटे का जवाब सुनिएगा। बेटे ने कहा तुम रहो या ना रहो, इस घर में मेरी माँ रहेगी। बेटे ने ये कहा।
शाम को जैसे लेकर आया अपनी माँ को, तो उसकी बहू बाहर अपने बेटे को गोद में लेकर खड़ी थी, एक हाथ में बैग था, और जैसे ही कहा कि चलो दरवाजा खोलो, गाड़ी की खिड़की खोली तो क्या देखा, उस गाड़ी में उसकी माँ नहीं थी, उसकी बहू की माँ थी, यानी उसकी सास बैठी थी। उसके हाथ से बेटा बैग छूट गए। बोले तुम तो कह रहे थे मेरी माँ है। बोले जिस दिन से विवाह हुआ है तूने मेरी माँ को माँ नहीं समझा, लेकिन मेरा जब से तेरे साथ में विवाह हुआ है मैंने तेरी माँ को कोई गैर नहीं अपनी ही माँ समझा है। मैं इसी का इलाज करा रहा था। यदि मैं इसका इलाज ना कराता माँ का, तो आज तू अपनी माँ का दर्शन ना कर पाती। उसकी माँ, उस बहू ने घर से धक्के देकर निकाली थी। बोली घर में बाद में जाएंगे, पहले गाड़ी में बैठो। उसकी माँ ने अपनी बेटी को एक चांटा लगाया। बोली मुझे भी घर से निकाल दे, मैं भी जाकर कहीं नौकरी करूंगी, अपना पेट भर लूंगी। वो बहू गाड़ी में बैठी और अपनी सास को तभी लेकर आई। माँ तो माँ है। जब हम छोटे छोटे से स्कूल में से आया करते थे, माँ दरवाजे पर इंतजार करती थी, निहारती रहती थी कब, यदि 10 मिनट भी लेट हो जाते थे। आज बेटा क्यों नहीं आया, बेटी क्यों नहीं आई। पहले बेटे को खिलाती थी, बाद में खुद खाती थी। अपना बचपन याद करो। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो करुणामयी माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, करुणामयी पर खड़ी है माँ। बेटा लेट आया, माँ राह तक रही है। कैसे? द्वारे पे आए माँ हमको निहारो, द्वारे पे आए माँ। अपनी माँ को याद करो, जिसको माँ है वो भी, जिसकी माँ नहीं है वो भी अपनी माँ को याद करो। आए माँ हमको निहारो, द्वारे पे आए माँ हमको निहारो। सोई हुई तकदीर संवारो, सोई हुई तकदीर संवारो। अगर मान ज्योति, अगर मान ज्योति जलाई न होती, अगर मान ज्योति जलाई न होती, तो करुणामयी माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, एक बेटा पहुंचा माँ के पास, जाकर बोला बहुत रोज कहती हो कि दूध का ऋण नहीं उतरेगा, मेरी जॉब लग गई है, अपना ऋण बताओ कितना है माँ। माँ ने कहा गलत संगति में बैठकर आया है, गुरु के पास ले जाना चाहिए। गुरु जी के पास गई, गुरु जी से कहा गुरु जी आज मैं अपनी माँ का सारा ऋण उतारना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा ऋण उतारोगे? बोले हाँ। एक कपड़ा लिया और उस कपड़े में गोल गोल पत्थर बांधे 2-2.5 किलो और उस बेटे के पेट पर बांध दिए। बोले तुम्हारी माँ ने इतना ही वजन 9 महीने तुम्हें लेकर ढोया है पेट में, केवल तुम्हें 9 दिन बांध कर रखने हैं और 10वें दिन मेरे पास आ जाना, समझ लेना सारा ऋण उतर गया माँ का। अरे 9 दिन तो बहुत बड़ी बात।
लेटता तो पत्थर अड़ते, बैठता तो पत्थर, खाता तो रोता। दर्द होने लगा पेट में, पहुंचा गुरुजी के पास, जाकर बोला मुझे माँ का ऋण नहीं उतारना है, पहले पत्थर खोलो। सबसे पहले पत्थर खुलवाए। यदि माँ कभी रूठ भी जाए तो माँ को मनाओ। कैसे? हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। अगर मान जो, अगर माँ मनाने तो आई न होती, अगर माँ मनाने तो आई न होती। तो करुणामयी माँ कहाई न होती, अगर मान ममता छुटाई न होती, अगर मान ममता। पिता आते हैं, बेटा द्वार पर जाता है। जब बेटा पूरे दिन शरारत करता है तो माँ के पास में एक हथियार है बचने के लिए। क्या? कि शाम को तेरे पापा को आने दे, सब बताऊंगी। बस केवल माँ इतना कह दे, बेटा जैसे पिता के आने का टाइम होता है छिपना शुरू कर देता है कि शाम को तेरे पिता को आने दे। जैसे शाम को पिताजी आते हैं, बेटा छिपकर सोफे के नीचे जाकर छिप जाता है। क्यों? पिता आ गए हैं, माँ सब बताएगी। जो माँ बच्चे को मारने के लिए 15 मिनट तक चप्पल ढूंढती है कि मेरी चप्पल कहाँ है, क्या वो माँ पिता से पिटवाएगी? कदापि नहीं। पिता और माँ मिलकर बेटे को ढूंढते हैं। बेटा इस डर के मारे छिपा है कि पिताजी को सब बताया होगा, पिताजी पीटेंगे। लेकिन पिताजी क्यों ढूंढ रहे हैं? पिताजी बेटे के लिए चॉकलेट लाए हैं, चॉकलेट देने के लिए ढूंढ रहे हैं। फटकार देना माँ तू धुतकार देना, फटकार देना माँ तू धुतकार देना। मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। अगर मान बिगड़ी, अगर मान बिगड़ी बनाई न होती, अगर मान बिगड़ी बनाई न होती। तो करुणामयी माँ कहाई न होती, अगर मान ममता